हजरत मोहतरम, ईरान के ऊपर हमले का खतरा 99.99% हो चुका है। किसी भी वक्त बड़े घटना सुनने को देखने को मिल सकती है। ऐसे में ईरान अपनी बचावी कार्रवाई पूरी कर रहा है। अब ईरान ने अपना एक और बंदरगाह बंदर अब्बास खाली कर दिया है। ये सैटेलाइट इमेज से देख लीजिए, बंदर अब्बास के इस पोर्ट पर यानी इस एरिया में ईरान अपने युद्धपोत रखता है, समुद्री लड़ाकू जहाज़ रखता है। आपको बता दूं कि ईरान ने इस जगह से अपने हथियारों को और वॉरशिप को हटा लिया है, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले मेरी पिछली रिपोर्ट में आपको क्लियर हो चुका है कि इजराइल ने क्लियर कह दिया है कि हम पर 2 बार हमला हो गया, हम खामोश रहे, हम नहीं छोड़ेंगे इस बार। इसी बात का जिक्र करते हुए यह है वीडियो नेतन्याहू की, जिसमें नेतन्याहू ने धमकी दी है कि ईरान ने हम पर 2 बार बड़ा हमला किया, हमारे इतिहास में सबसे बड़ा हमला हम पर हुआ और लगातार ईरान ने 2 बार हमला किया। लिहाजा इस बार हम ये कंफर्म हैं और हमें हर तरह से ईरान पर हमला करना है। כל חטופינו, מהם השבנו הביתה 154. באותם חודשים, תושבי צפון הארץ שאותם פינינו כדי למנוע טבח דומה בגבול הלבנון, אותם תושבים ספגו מתקפות בלתי פסקות של טילים, רקטות, כטב"מים, פצמ"רים. אף שהגבנו להתקפות הללו בעוצמה, לא היה די בכך כדי להחזיר את הביטחון בצפון, לא היה די בכך כדי להחזיר אותם הביתה. אבל התחייבנו להחזיר אותם הביתה, לחיים פתוחים ומלאים בערים, במושבים, בקיבוצים, שלאורך גבול הלבנון. לפני כחודש, לקראת סיום השמדת גדודי החמאס בעזה, התחלנו במימוש ההבטחה שנתתי לתושבי הצפון. חיסלנו את נסראללה वहीं ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक अगर इजराइल करता है तो इजराइल को भी डर है कि जवाबी कार्रवाई ईरान भी करेगा। ऐसे में यह है ग्राफिक्स जो अपने यहूदी तमाम जनसंख्या, तमाम आबादी को फ़ोन, ईमेल के ज़रिए भेज चुका है, सोशल मीडिया के ज़रिए इजराइल भेज चुका है। लोगों से कहा है पब्लिक में नहीं जाना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक प्लेस, ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी, एक साथ इकट्ठा नहीं होना है, भीड़ नहीं लगानी है, शेल्टर के पास रहना है। यानी पूरी तरह से अपने यहूदी लोगों को कह दिया है कि अलर्ट रहिए और संभल कर रहिए। वहीं मेरे दोस्तों, ये ग्राफिक्स देखने की कोशिश कीजिए और समझ लीजिए, ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं जहाज़ आपको भरे हुए नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ जहाज़ ही जहाज़ है, लेकिन ईरान इराक के एयर स्पेस को दुनिया के जहाज़ बहुत कम तर इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग ना के बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर हमले का ख़तरा है। अमेरिका की मिडिल ईस्ट की आर्मी का हेड यानी सेंटॉम का हेड कमांडर इजराइल उतरा है और इजराइल के कमांडरों से उसकी चल रही है मीटिंग। यानी ये बात क्लियर है कि ईरान पर हमला होना है। वहीं अपने साथी इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने और नए फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। वहीं कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स इस बात से परेशान हैं कि इजराइल के पास ये जो बड़ा मौका मिला हुआ है, इसका गलत इस्तेमाल करके इजराइल ईरान के यूरेनियम फैसिलिटी, जहां से ईरान परमाणु बम का जो बेस क्रिएट कर रहा है यूरेनियम, उसको ही ना उड़ा दे। और अगर ऐसा होता है तो पूरे इलाके में, यानी यूं कहूं, वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी। हजरत मोहतरम, जलील होते होते आखिरकार इजराइल की फोर्स ने माना है कि हमारे 2 एयरबेस जो हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ईरान के मिसाइल अटैक में नुकसान खा चुके हैं। लेकिन आगे से सफाई ये दी है कि अभी भी वो एयरबेस संचालित हैं, चल रहे हैं और उस पर हमारे कोई फाइटर जेट को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कल के सैटेलाइट तस्वीरों में मैं आपको दिखा चुका हूं कि इजराइल के फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ ईरान पर हमले की तैयारी और दूसरी तरफ गाजा, लेबनान पर लगातार इजराइल के हमले हैं जारी। दोस्तों, लेबनान के अंदर जो खतरनाक हमले किए हैं उसका एक मंजर पेश करना चाहूँगा।
उधर हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने भी इजराइल के बेसिस पर फादी 1 नाम की मिसाइलें दागी। उधर साउथ कोरिया ने हालात खराब होता देख करके लेबनान से अपने 100 लोगों को निकाल लिया है। उधर मेरे दोस्तों, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स ने बताया है कि लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजराइल ने हमसे रिक्वेस्ट की थी और हमें बताया था, हमसे रिक्वेस्ट ही की थी कि आप यहाँ से पीछे हट जाइए। कई इलाकों से यूएन की पीस कीपिंग फोर्स पीछे तो हटी है हजरात, लेकिन कई जगह पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स तैनात है। मेरे दोस्तों, सीरिया और लेबनान के बीच के रास्ते को इजराइल ने तोड़ दिया है। अब ट्रक, गाड़ी, कोई भी व्हीकल आराम से इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में नहीं जा सकता। लेकिन ताज़ा तरीन मंजर आपके सामने रख रहा हूँ। लेबनान के लोग अपनी जान बचाकर सीरिया जा रहे हैं। ठीक अब आपकी आंखों के सामने एक बसा बसाया खूबसूरत मुल्क, दूसरा गाजा बनता जा रहा है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2011 लेबनीज मारे जा चुके हैं और 9000 लेबनीज बुरी तरह से घायल हैं। एक इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर डॉक्टर ने साफ कहा है कि लेबनान और गाजा में इजराइल 1000 मेडिकल वर्कर को अब तक कत्ल कर चुका है, लेकिन उसको कोई रोक नहीं रहा। सुनिए। The last UN numbers from OCHA summing up 850 killed healthcare workers in Gaza since the 7th of October. If we add the 100 plus killed in Lebanon, we have probably passed 1,000 healthcare workers killed by the Israeli occupation forces in occupied Palestine and in Lebanon. What would the world have said if 1,000 Israeli, Jewish healthcare workers, medical students, nurses had been killed by some military force attacking their country? We know the answer. मेरे दोस्तों, यूएई ने जहाज भर करके लेबनान मेडिकल हेल्प भेजी है। साथ दुबई एयरलाइंस ने ही जो बैरूत फ्लाइट उसकी जा रही है, उस फ्लाइट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेजर बैन कर दिया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने मांग की है कि गाजा और इजराइल के सीज फायर में गाजा के सीज फायर ठीक लेबनान के सीज फायर से जुड़ा होना चाहिए। यानी अगर सीज फायर की बात हो गाजा की, तो लेबनान के साथ भी सीज फायर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह सीज फायर हो जाए और दूसरी तरफ नरसंहार जारी रहे। उधर रेड क्रिसेंट सोसाइटी की पैरामेडिकल वर्कर अपने पूरे परिवार के साथ लेबनान में शहीद हो गई हैं इजराइल के हमले में। उधर यूएन ने ऑफिशियली बयान जारी करके कह दिया है कि 2 लाख लेबनीज सीरिया जा चुके हैं। वहीं आईडीएफ के कमांडर के ताज़ा विजुअल्स बता रहे हैं कि लेबनान के बिल्कुल करीब बॉर्डर के इलाके में आईडीएफ के कमांडर पहुंचे थे और उन्होंने अपने सैनिकों से मुलाकात करके आगे का हमला कैसे करना है लीड किया है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने कहा है कि लेबनान के ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक हमने 440 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार दिया है। उधर लेबनान की तरफ से दर्जनों रॉकेट एक बार फिर से इजराइल की टेरिटरी की तरफ दागे गए, जिनमें से ज़्यादातर मिसाइलें इजरायली क्षेत्रों में जाकर गिरी हैं। तस्वीरें आपके सामने। יש לך כלוב לחתול? כן. איפה הוא? שנייה. סורי, סליחה. פה לא נפל כלום? לא, זה הבית שלי שם. כולם למטה. טלי! כל הכבוד לה שהיא עלתה. כל הכבוד לה שהיא פעלה לפי ההנחיות. תקשיב, אמרתי לה, היא גיבורה. זה לא מובן מאליו. היא נכנסה לממ"ד, תראה את הממ"ד. מה זה ליד הבית שלנו? אימא'לה, מה זה? וואו, מה זה? שאריות של טיל. וואי, נפל ממש לידינו. הנה, על הגדר. הנה, מהגדר שלהם, לא? לא, זה יירוט. טוב, נתקשר, אתה מתקשר לעירייה או שאני? כן, כולנו. אחי, זה לא יאומן.
איך, תשמע, אני בבית שלי פה, כל הבית אפיה, אז מה הרגיש ההיא? קיר, אחי, קיר. זה לא יאומן. वहीं हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि हमने 20 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को कत्ल कर दिया है और 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को घायल किया है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के ही हमलों में जो लेबनान पे वो कर रहा है, तीसरा अमरीकी एक और नागरिक इजरायली बमबारी में मारा गया है और अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी है। हजरात मोहतरम, जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को पल पल की अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।